हेलो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 विज्ञान सब्जेक्ट अध्याय नंबर 8 पादपों में जनन के अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। सबसे पहले देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला दे रखा है, जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ऐसे पुष्पों जिसमें क्या केवल नर तथा अथवा मादा जनन अंग होते हैं उसे क्या कहते हैं? एक लिंगी कहते हैं। और पराग कणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के पराग कोश से वर्तिका पर स्थानांतरण का प्रक्रम क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। और नर और मादा युग्मों का युग्मन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। और बीज प्रकीर्णन किस माध्यम से होता है? वायु, जल और जंतुओं के द्वारा होता है। अब देखो अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो देखो कायिक प्रवर्धन क्या एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जिसमें क्या है, पादप के मूल, तने और तथा पत्तियां अथवा मुकुल, कली जैसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूंकि नर जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अंकुर शब्द का अर्थ है छोटा पौधा। मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर जनक जीव के शरीर पर चिपक या विकसित होते हैं और समय आने पर नए जीव के निर्माण के लिए खुद को जनक जीव से अलग कर लेता है। हाइड्रा यीस्ट में मुकुलन होता है। खंडन बहुकोशिकीय जीवों में होता है, चाहे वह पौधा हो या जानवर। इस प्रक्रिया में बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने पर दो या अधिक टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव के रूप में विकसित होता है। स्पाइरोगायरा जो कि एक पौधा है और समुद्री एनीमोन जो कि एक समुद्री जीव है में खंडन की प्रक्रिया होती है। बीजाणु का निर्माण एक कोशिकीय है और बहुकोशिकीय दोनों ही प्रकार के जीवों में होता है। यह प्रक्रिया पौधों में है। बीजाणु निर्माण में जनक पौधा अपने बीजाणु पेटी में सैकड़ों प्रजनन इकाइयां पैदा करता है, जिसे बीजाणु कहते हैं। जब पौधों की यह बीजाणु पेटी फटती है तो ये बीजाणु हवा, जमीन, भोजन या मिट्टी पर बिखर जाते हैं और यहीं से उगते हैं और नए पौधे को जन्म देते हैं, जैसे राइजोपस, म्यूकर आदि जैसे कवक बीजाणु निर्माण के उदाहरण हैं। पौधों में लैंगिक प्रक्रम के को समझाइए। तो देखो लैंगिक जनन के लिए पादप बीजों के से प्राप्त होते हैं। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मों के युग्मन से बनता है। अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच अंतर। तो देखो अलैंगिक प्रजनन एक सरल प्रक्रिया जिसमें यौन प्रजनन का एक जटिल प्रक्रिया है, और जबकि अलैंगिक प्रजनन कोशिका विभाजन द्वारा किया जा सकता है, लेकिन यौन प्रजनन कोशिका विभाजन द्वारा नहीं किया जा सकता। यौन प्रजनन के लिए हमें नर और मादा युग्म की आवश्यकता होती है, लेकिन अलैंगिक प्रजनन के लिए हमें युग्मन की आवश्यकता नहीं होती। अलैंगिक प्रजनन निर्मित कोशिका में निर्माता कोशिका के समान, लेकिन यौन प्रजनन में निर्मित कोशिका निर्माता कोशिका से अलग है। किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसके जनन अंगों को नामांकित कीजिए। तो देखो पुंकेसर में देखो पुतंतु है, परागकोश परागकण में पाए जाते हैं, जबकि स्त्री केसर में देखो वर्तिकाग्र है ऊपर, वर्तिका है, अंडाशय और अंडाशय में बीजांड। अब देखो स्वपरागण और पर परागण के बीच अंतर। यदि परागकण उसी वर्तिका पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं और तो इसे हम स्वपरागण कहते हैं। और स्वपरागण उभयलिंगी पादपों में होता है। जब पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिका पर गिरते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं। और पर परागण एक लिंगी पादप में होता है। पुष्प में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है? तो देखो परागण की प्रक्रिया के बाद वर्तिकाग्र पर पहुंचने परागकणों का अंकुरण होता है, जिसके फलस्वरूप नर युग्मक पराग नली की सहायता से मादा युग्मक तक पहुंचता है। इसके बाद नर तथा मादा युग्मक बीजांड के अंदर भ्रूण कोश में सलित होकर युग्मनज बनाते हैं। नर और मादा युग्मकों के संलयन को ही निषेचन कहते हैं। निषेचन के चरण पराग कणों का अंकुरण, पराग नली का पत्र, भ्रूण कोश में का पराग नलिका में प्रवेश, नर युग्मकों का शोधन होना, नर तथा मादा युग्म का संयोजन। अब देखो बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। सहजिन जिसे ड्रम स्टिक या द्विफल मैपिल जैसे पादप के पंख युक्त बीज, घासों के हल्के बीज अथवा आंख मदार के रोम युक्त बीज और सूरजमुखी के रोम युक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों पर चले जाते हैं। कुछ बीज फल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीज अथवा फल के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं ताकि वे जल के में पलवन तैरते हुए करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। उदाहरण के लिए नारियल। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, विशेष रूप से कटंगी कांटेदार बीज जिनके हुक जैसी संरचना होती है, जिसके बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं, दूरस्थ स्थानों तक ले जाए जाते हैं। इसके उदाहरण यूरेना और जेंथियम है। और कुछ पौधों के फल झटके के साथ फटते हैं और जिसके अनेक उनके अंदर
स्थित बीज प्रकीर्णित होते हैं। बीज जनक पादप से सुदूर जाकर गिरते हैं और अरंड और बालसम के पादप में ऐसा ही होता है। कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान करना है, तो कॉलम ए में देखो कुछ उदाहरण दे रखे हैं और कुछ इधर मिलान में दे रखे हैं। तो देखो मुकुलन कली जो है ईस्ट में है, आंख जो आलू में है, खंडन स्पाइरोगायरा, पंख जो मैपिल में है, बीजाणु निर्माण डबल लोटी फफूंद में। अब देखो सही चयन करना है कि पादप का जनन का वह भाग जिसमें उसका कौन सा भाग होता है, पुष्प है, जबकि नर और मादा जन के युग्मन का प्रकरण क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। इसके बाद परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है, किसमें हो जाता है, फल में हो जाता है। और इसके बाद बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप बीज कौन सा है, डबल रोटी या फफूंद। बायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह कौन सा भाग है, तो इसमें होगा पत्ती। इसी के साथ अध्याय नंबर 8 के हमारे अभ्यास प्रश्न समाप्त हो गए। अगले वीडियो में मिलेंगे नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।